कमल के पहले नंबर के और सब सांसद के गुलाबी कमल फूल के बटन दबाना है। और छत्तीसगढ़ में रहकर सरकार है, कमल फूल की सरकार है, और विधायक कौन छापा ले, और सांसद कौन है? सांसद कौन है? वो कौन छापा ले है? तो फिर यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष कौन छापा ले बनना चाहिए? कौन? त्रिकोणीय संघर्ष में थमा चुनावी महासंग्राम। नवापारा नगर पालिका में किसकी होगी जीत? किस पर सजेगी अध्यक्ष का ताज? कौन बनेगी इस नगर की प्रथम नागरिक? इस बार नगर पालिका नवापारा अध्यक्ष चुनाव बहुत ही रोचक होने जा रहा है। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी चुनावी कवरेज कालचक्र 365। बात करते हैं व्यवसायिक नगरी नवापारा की, जहां नगरीय निकाय नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में ओबीसी महिला आरक्षण चलते बड़े रोचक ढंग से दोनों राष्ट्रीय पार्टी भाजपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी जबरदस्त टक्कर देते नजर आई। इस प्रकार त्रिकोणीय चुनावी संग्राम में जहां भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका के वार्ड 2 में लगातार पार्षद रह चुकी ओम कुमारी संजय साहू पर अपना दांव खेला है। लोगों का माने तो पार्टी एक गरीब परिवार को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। वहीं ओम कुमारी अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त, जिनके प्रचार प्रसार में छत्तीसगढ़ के नामी गिरामी भाजपा नेताओं का आना जाना रहा। भारी जन सैलाब में ऐतिहासिक रोड शो भी चर्चा का विषय बना रहा। वहीं कांग्रेस की स्वर्णजीत कौर एक पढ़ी लिखी पूर्व वार्ड क्रमांक 1 की पंचवर्षीय सफल पार्षद भी रह चुकी हैं। साफ सुथरी व्यक्तित्व की पूर्व विधायक धर्मेंद्र साहू की काफी नजदीकी भी मानी जाती हैं। अपने जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त देखा गया। इधर त्रिकोणीय संपर्क में निर्दलीय प्रत्याशी श्वेता राकेश साहू पढ़ी लिखी सामान्य परिवार की पति मेहनतकश डीजल इंजन मिस्त्री को चुनाव चिन्ह भी डीजल इंजन मिला, जो गली मोहल्ले पर घर घर वोट मांगते नजर आई। श्वेता भी कड़ी टक्कर देते नजर आई। देखे हमारी स्पेशल ग्राउंड चिरो रिपोर्ट। कमल के फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख रहे हैं किस प्रकार से जोश और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पालिका नवापारा में कब्जा करने के लिए तैयार हो गई है। लोगों का उनको प्यार मिलना चालू हो गया है। हम आपको ले चलते हैं उनके निवास स्थान में। यहाँ पे जो प्रत्याशी है उनसे बैठ करके बात करना चाहेंगे, आखिर वो क्या कहना चाहती है अपने मतदाताओं को, दिल की बात उनके अंदर क्या है। लड़ाई जो है एक उच्च वर्ग और एक सामान्य वर्ग के बीच है। आज हम बैठे हैं भाजपा के उस प्रत्याशी के पास जो लगातार अपने ही नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 में 2 बार लगातार अविवादित पार्षद रही और बहुत ही सीधे साधे व्यक्तित्व की धनी एक सामान्य गरीब परिवार से वो बिलोंग करती है। और भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके और माननीय बृजमोहन अग्रवाल उनके खास प्रचार के लिए बड़ी सैलाब के साथ आए। चुनाव का जो वातावरण है, सरगर्मी का वातावरण है, गहमा गहमी का वातावरण है, वो थम चुका है। आज शांतिपूर्वक वातावरण में कल चुनाव होने वाला है और आज हम उनके पास इंटरव्यू लेने आए हैं, उनकी मंशा पूछने आए हैं। मैडम बताएंगी, आप बताना चाहो कि आप का उद्देश्य लेकर के आप चुनाव लड़त हो? सब मतदाताओं को मेरा प्रणाम। यहाँ मेरा उद्देश्य है इस नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाना। पिछले 5 साल में मैं पिछले बार पार्षद रह चुकी हूँ इस नगर पालिका में, तो मैं यहाँ देखी कि यहाँ नगर पालिका में भी कांग्रेस का सत्ता था और ऊपर मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से थे। तो यहाँ पे कोई विकास नहीं दिख रहा है मेरे को। तो मैं जब देखती थी वहाँ तो मेरे मन में भी ऐसा लगता था कि मैं यहाँ के अध्यक्ष बनूँ और मैं यहाँ नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाऊँ, ऐसा मेरा विचार था। किस प्रकार से आपको समर्थन मिल रहा है? कैसे आप मतलब समर्थन करते हैं जब गली मोहल्ला में जब आप प्रचार के लिए जाते हो, प्रसार के लिए जाते हो, तो कैसे टाइप का आपको समर्थन मिला?
मैं पिछले 5 साल पार्षद थी, तो मेरे मोहल्ले वासी वार्ड क्रमांक 2 की जितने भी मतदाता बहन भाई हैं वो मेरे को इतना लाड दुलार दिए कि मेरे को लगा कि और चुनाव लड़ना चाहिए मेरे को। फिर मैं नगर में छवि बनाई अपना, फिर सब सहमत हुए कि मेरे काबिल समझे और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे काबिल समझ के मेरे को टिकट दिलाई। इसके लिए मैं खरा उतरूंगी इस चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस प्रकार से बड़े ही सात्विक और सीधे साधे व्यक्तित्व की धनी जो ओम कुमारी जी है, एकदम सामान्य परिवार से है। उनसे हम एक बात और करना चाहेंगे। मैडम ये बताएंगी कि जब आप गांव में निकलती हैं, अपने शहर में निकलती हैं, तो किस प्रकार से आपको अन्य मोहल्ले में समर्थन मिल रहा है? मुझे तो अभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सभी वार्डों से और सभी का विश्वास जीतना है मेरे को। और अध्यक्ष बनने के बाद सभी का जो भी कार्य रहेगा, गरीब हो या अमीर, सबको देखते हुए मैं काम करवाऊंगी और नगर का विकास करूंगी। नगर के विकास में खास विकास आपके मन में ऐसा क्या बात है जिसको आप चाहती हैं कि बहुत जरूरी है? सबसे पहला तो मेरे को नगर निगम बनाना है। यहाँ सभी गांवों को जोड़ के नगर निगम बनाना चाहती हूँ, तो इसमें नगर निगम में और ज़्यादा विकास हो सके। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए डबल इंजन की सरकार है अभी, केंद्र में भी गवर्नमेंट भाजपा का है और हमारे राज्य में साया सरकार जी है, और साथ में अगर तीसरे इंजन की सरकार अगर नगर पालिका में बन जाती है, तब जो मैडम बोल रही हैं, ओम कुमारी जी बोल रही हैं कि नगर निगम का दर्जा दिलाने की बात, वो बहुत अतिशयोक्ति नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। यानी कि स्पष्ट उद्देश्य यह है कि अगर मान लो उनकी जीत होती है तो मान के चलिए इस क्षेत्र का विकास होना बिल्कुल संभव है। मैडम एक चीज़ बताएंगे कि भ्रष्टाचार के दौर में जब आप लगातार 10 साल तक से आपने सेवा दिया, कांग्रेस का भी शासन था, पिछली सरकार में भ्रष्टाचार खास कहाँ पे हुआ जहाँ पे विकास नहीं हो पाया है? मैं तो सबसे पहले अपनी माता शीतला माता की बात करूँगी। वहाँ एक माता जहाँ सब भक्तजन जाते हैं, सभी वहाँ पूजा करने जाते हैं, लेकिन ऐसे जगह में भ्रष्टाचार हुआ है, उनको खुद सोचना चाहिए कि यहाँ ऐसे जगह में भ्रष्टाचार क्यों किए। और जहाँ खेल मैदान की बात कही जाए, वहाँ भी कोई ऐसा दिखा दे कि यहाँ कार्य हुआ है। सब जगह मेरे को भ्रष्टाचार ही लग रहा है और सिर्फ उन्होंने अपना नाम लगाने का काम किया है और नगर में ऐसे कोई काम नहीं करवाया जिसमें उनका नाम चले। तो मैं जनता से चाहूँगी इस बार बीजेपी को ही चुने। देखिए कितनी गहराई वाली बात बता रही हैं कि खास करके जो शीतला तालाब की जो जहाँ पे सौंदर्यीकरण होना है, मैडम का कहना है लगातार 2 बार वो पार्षद रही, वहाँ पे भयंकर खुल के भ्रष्टाचार हुआ बताते हैं, और कई ऐसी भ्रष्टाचार है जिसकी परत दर परत उसकी सारी बातें खोली जा सकती है। मैडम जैसे आप अपने पद में आएंगी और विकास का जो दौर चलेगा, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करवाना पसंद करेंगे क्योंकि वो आपके नगर का हुआ है? जी, मैं बिल्कुल खुल के कार्रवाई करूँगी। क्या उम्मीद लगता है कितने हजार वोटों से आप जीत पाएंगी? अगर मेरे जनता का अच्छे से आशीर्वाद मिले, क्योंकि मैं गरीब परिवार की हूँ, मैं तो पैसा नहीं बांट सकती, सामने वाला पैसे वाला है। अगर वो वोट खरीद के लेते हैं, मैं पसीना बहा के वोट मांगती हूँ सबसे। तो सबसे निवेदन है कि मैं एक सामान्य परिवार की बहू हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ अगर सब अच्छे से आशीर्वाद देंगे तो 10,000 वोट से जीत सकती हूँ। देखिए किस प्रकार से 10,000 की लीड करने की बात कह रही हैं। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जीत हासिल हो। अगर वास्तव में आपके अंदर वो बातें हैं, लोग अगर आपको पसंद करते हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि अगला जो वहाँ के नगर पालिका का जो सीट जो है ना, अध्यक्ष का सीट जो इंतजार कर रहा है, वो आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिजाएं बदल रही है, वातावरण बदल रहा है। खास करके आपको बता दें, नवापारा जो नगर पालिका की चुनाव में काफ़ी कसमकस की स्थिति में बीजेपी की तो बढ़त देखी जा रही है। उसका मात्र कारण होता है यहाँ के जो सक्रिय विधायक है, जो जन जन के नेता हैं, उनकी बहुत बड़ी उत्तरदायित्व है। उनके विचार से बहुत ही शानदार एक सामान्य परिवार की महिला को उन्होंने टिकट दिलवाया और लोगों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से उनकी बहुमत बनेगी और क्या कहेंगे, किस आधार पर आप उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रत्याशी जीत जाएगी। देखो, हम लोग नयापारा नगर पालिका में विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ नगर वासियों ने विगत 20 साल से यहाँ कांग्रेस के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उसको देखे हैं और उनका एक ही कार्य रहा है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार। और हमारे भारतीय जनता पार्टी एक साधारण
परिवार से एक महिला प्रत्याशी को हम लोग अध्यक्ष के रूप में दिए हैं और इसको जनता से अपार जन समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि अपने बीच के लोग हैं हम लोग। यदि कोई मुद्दे पे बात हो तो यहाँ हर कार्यकर्ता, हर नागरिक उनसे बात कर सकते हैं और सारे लोगों की यहाँ की धारणा है कि नगर में एक विकास हो और ये विकास केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते हैं, ये यहाँ के लोगों की मानना है। और हम लोगों ने मोदी जी की विकसित भारत के सपना को साकार करने के लिए हम लोग यहाँ नए पारा में एक अच्छा एक मॉडर्न के रूप में यहाँ विकास करेंगे और लोगों ने ये बात स्वीकार कर रहा है और हम भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। आदरणीय, अपने चहेते क्षेत्रवासियों के लिए और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका में कमल के फूल खिलाएं। हम यहाँ विकास का वादा करते हैं, यहाँ नगर पालिका में जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसको हम पूर्ति करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। वास्तव में अगर कहा जाए तो अगर केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार की यहाँ पर 2 इंजन की जो सरकार है, स्पष्ट विधायक महोदय का कहना है कि अगर तीसरे इंजन की सरकार यहाँ बनती है तो विकास का कहीं पे भी रोड़ा नहीं हो सकता और पूरी ईमानदारिता के साथ यहाँ पे विकास करने की बात अभी हमारे विधायक महोदय ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं जी, और वर्तमान परिवेश में आपको जो प्रत्याशी मिला है, भाजपा ने जो चुन करके दिया है, उनकी जीत और आपकी पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जिसको अब अध्यक्ष का टिकट मिला है, बहुत साफ सुथरा लड़की है और काम होगा हमारे यहाँ, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे से काम करेंगे और जो 15 अपना 21 वार्ड में पार्षद है वो भी जीत के आएगी, हमारी उम्मीद है। किस प्रकार से आप उम्मीद कर रही हैं कि वो जीत जाएंगी और इस नया पारा की फिजाओं के बारे में आप बहुत गहराई से जानती हैं, क्या क्या सुधार होने चाहिए? सबसे पहली बात तो जीतने का कारण यहाँ ये है कि हमारे मोदी जी जो महतारी वंदन योजना का और जितना अपना यहाँ का जो कार्य करवा रहे हैं सबके लिए, माताओं बहनों के लिए, बच्चे के लिए, उसका हमारा जीतना स्वाभाविक है। हम मोदी के आधार पर, मोदी के नाम से जीतेंगे।